और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। हम अब यहाँ बात करें सीआईबी का ईबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल ए है, यूनिट 1 है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की कोर्सेज होती है, दोनों के दोनों ही आपके अकाउंट में दिखेंगी। एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों ही मिल जाएगा अगर आपको कोर्स करना है तो। बहुत ही फायदेमंद कोर्स है। शॉर्ट टर्म वीडियो के कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कम समय आप पढ़ सकते हैं। मात्र 10 मिनट अगर आप हर दिन देते हैं आराम से आप पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। या फिर मान लीजिए 22 घंटे का अगर आप समय दे के किसी भी एक दिन आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आराम से 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जो 75% नंबर अनुभव चाहते हैं। यहाँ आपको हर दिन 1 घंटा का समय देना होगा, ठीक है। या फिर 5 दिन का अगर आप समय देते हैं तो आराम से आपका सीआईबी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो, 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट, रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी पेपर करिए एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 1,000 रुपये, सभी का दाम 1,500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1,700 रुपये, दाम है 2,700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम 2,300 रुपये, दाम है 3,500 रुपये। अभी हम लोग सीआईबी पढ़ेंगे। सीआईबी में एबीएम में मॉड्यूल है यूनिट 1 है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक्स होता क्या है वो समझते हैं हम लोग। आप क्या जानते हैं इकोनॉमिक्स? बेसिकली इकोनॉमिक्स एक साधारण भाषा में बोले, इकोनॉमिक्स वो चीज होता है जो पूरे भारत हो गया, चाहे कोई भी कंट्री हो गया, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या कंज्यूम करता है, ठीक है, और कैसे उसको एलोकेट करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, क्या कंज्यूम करता है, कैसे एलोकेट करता है, इस चीज पे एलोकेट, और ठीक है, इस चीज को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब सीधा भाषा में बोलेंगे, इकोनॉमिक्स डील्स विथ 3 चीजों के साथ। पहला हो गया आपका प्रोडक्शन, दूसरा हो जाएगा एलोकेशन, तीसरा हो जाएगा आपका यूजेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो हमें प्रोडक्शन, एलोकेशन और यूजेस ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज, जिसको हम कंजम्पशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम कंजम्पशन बोलते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इन तीनों चीजों को आप जब क्लब कर देंगे तो इस चीज को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात। उससे पहले आइए दूसरा पॉइंट बनाते हैं। एडम स्मिथ एक बहुत बड़े आदमी हुए इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनकी एक किताब आई थी, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे। देखिए 1776, आज से कितना हो गया, 300 साल मोटा मोटी, 350 नहीं तो आप समझिए 250 साल पुराना है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक बुक आया था, ठीक है। क्या आया था? एक बुक आया था। तो ये इनकी काफी फेमस बुक थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ वेल्थ है। आप इस चीज को आप लिख सकते हैं, एन इंक्वायरी, यहाँ पे एक बुक का नाम लिखेंगे। जो बुक पब्लिश हुआ था 1776 में, सोचिए कितना साल पहले। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये बुक इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। और इसी बुक का, जो बुक पब्लिश किया, इसी बुक से आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक रेफरेंस निकाला। क्या निकाला? रेफरेंस निकाला, जिसमें ये लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ है, ठीक है। अब रेफरेंस बोलो चाहे इसको हटाइए, एक बुक है। अब यहाँ पे एडम स्मिथ, समझिए, एडम स्मिथ ने बोला, सेड, क्या बोला? कि इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ वेल्थ, वेल्थ की स्टडी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या? स्टडी ऑफ वेल्थ है, ठीक है।
और इन्होंने अपने इसी बुक में ये बात बताई थी, इसी बुक में ये बात बताई थी कि इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ वेल्थ बोलते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि वेल्थ हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो यहां इसका मतलब ये हो गया, डेट इज हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। ठीक है, इनकी इसी डेफिनेशन को, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, जो इनको एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स का, उसको हम लोग वेल्थ डेफिनेशन बोलते हैं। आप बोल सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, तो जो स्टडी ऑफ वेल्थ है, इसी चीज को इनको बोला गया कि इन्होंने वेल्थ का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, अब एडम स्मिथ को फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हम बोलते हैं। एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सारी बात अपना प्लीज लिखते चलिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें हम एक आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। तो पहले आप ये समझिए, इससे पहले आप एक चीज समझिए, इकोनॉमिक्स को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। एक बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच इकोनॉमिक्स का, जो बेसिकली डील करता है इंडिविजुअल, मार्केट, फर्म, हाउस होल्ड, छोटे मोटी जगह का क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर की एंटिटीज को समझता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर की क्या एंटिटी, वो जानने की कोशिश करता है। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। क्या बोलेंगे? ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि डील करता है, डील्स विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की बिहेवियर के साथ ये डील करता है। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल जानना है यहाँ पे, तो हो जाएगा मार्केट हो गया, फर्म हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, और इंडिविजुअल हो गया। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हेल्प करता है हाउस होल्ड्स को किस प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं, फर्म्स को क्या डिसीजन बना सकते हैं, किस प्रकार से रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकती है जहां पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। इस बात को दोबारा से सुनिए। बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको मदद पहुंचाएगा, हेल्प करेगा कि किस प्रकार से हाउस होल्ड्स, ठीक है, और फर्म डिसीजन लेते हैं आपस में, क्या कितना हमको प्राइस रखना है, कितना माल बिकेगा, ठीक है, जहां पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। इट हेल्प्स in studying how households and firms make decision to allocate resources where goods and services are sold and bought।
जहाँ गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, खरीदी और बेची जाती है। तो क्या हेल्प करता है, किस प्रकार से स्टडी करना है हाउस होल्ड्स को, फर्म्स को, जहाँ आप डिसीजन ले सकें एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एनालाइज करता है या एग्जामिन करता है मार्केट बिहेवियर क्या होगा किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर का, फर्म्स का, ताकि डिसीजन मेकिंग को समझ सके। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एग्जामिन्स या एनालाइजेस मार्केट बिहेवियर और मार्केट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मार्केट बिहेवियर किसका, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का और फर्म्स का, तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग। इन दोनों की मदद से क्या होगा, अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग, ठीक है, टू अंडरस्टैंड डिसीजन मेकिंग। ये हो गया सारी बात, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, वो अल्फ्रेड मार्शल बोल के एक इंसान थे, काफी नामी आदमी थे अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने इकोनॉमिक्स को बताया कि एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है ह्यूमन वेलफेयर का। अब ह्यूमन वेलफेयर बोला जैसे वेलफेयर डेफिनेशन पड़ गया, इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए इनकी जो डेफिनेशन है ह्यूमन वेलफेयर, इसलिए हम इनको बोलते हैं, इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दिया, ठीक है। ओके, समझ गया आप? तो सारा पॉइंट्स लिखते चलिएगा। हमारे पास यहाँ दो तरह के कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। अगर आपको कोर्स करना है तो बहुत ही फायदेमंद है, दोनों ही कोर्स आपके अकाउंट में रहेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि आपको महज 10 मिनट का टाइम अगर आप दे के पढ़ते हैं तो आराम से CIB पास कर पाएंगे। या फिर आपका समय कम है, मान लीजिए कोई छुट्टी का दिन निकला आपको, उसमें अगर एक पेपर आप पढ़ते हैं 22 घंटा अगर समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से आप 55-60% बढ़ा पाएंगे। 22 घंटे में पर पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए है जो कि नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। अगर आप हर दिन 1 घंटे का समय देते हैं, ठीक है, या फिर आप 5 दिन का समय निकाल के पढ़ते हैं तो आराम से आपका CIB का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो, 12 से क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग का। कोई भी पेपर करिए, ABM BFM रिटेल बैंकिंग सभी का दाम 1000 रुपये, सभी का दाम 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे दाम 1700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम 2300 रुपये, दाम 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcib.studymaterial.com, email ID हो जाएगा seat713@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।